देखिए हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज कितना है 12.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। ठीक है, इसमें एक पतंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पतंग। उस पतंग में कितना कागज लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना। पतंग में कितना कागज लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए पतंग दिया हुआ है, पतंग का ब्रेथ जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम लोग पतंग को 3 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांटे? 3 भाग। इसको हम लोग पहला भाग बोले हैं, इसको हम लोग दूसरा भाग और इसको तीसरा भाग। जो पुच्छी है उसको हम लोग कितना भाग बोले? टेल है ना, तीसरा भाग बोले। ठीक है, तीसरा भाग है। पहला भाग का अगर यहाँ से लोग यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी 32 है, लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे कितना होगा 16 होगा, और यहाँ से यहाँ कितना होगा 16 होगा, और यहाँ से यहाँ हम लोग जब पूरा लेंगे कितना आ जाएगा 32 आएगा, है ना। तो देखिए हम लोग जब बनाए सॉल्व किए, सबसे पहले भाग 1 का क्षेत्रफल निकालें। तो भाग 1 मेरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? मतलब ये वाला कोना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। ये वाला भुजा क्या है? बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 × b × h होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × b × h। ठीक, तो 1/2 का 2, 1/2 का 1/2, b का वैल्यू कितना है? ब्रेथ 32 और h कितना है? यहाँ से यहाँ तक 16। अब 2 से 32 को काटे कितना बचा? 16। अब यहाँ बच गया तुम्हारा 1 × 16 × 16। तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं मल्टीप्लाई में, तो 16 × 16 कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब देखो जिस टाइप से भाग 1 है उसी टाइप से भाग 2 भी है, तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट लिख दिए। भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना होगा 256 ही है, क्योंकि भाग 1 और भाग 2 एक ही जैसा ना है। ठीक, अब भाग 3 का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग 3 का क्षेत्रफल जो है वो भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन सूत्र से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? हीरोन सूत्र से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हीरोन सूत्र के निकालेंगे। तीनों भुजा हम लोग लिखना पड़ेगा। a = कितना है 6, b = कितना है 6, c = कितना है 8। s = का फार्मूला कितना होता है a + b + c बटा a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 8/2। 6 6 12 8 20/2 काट दी कितना है 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। s का वैल्यू कितना है 10, s का वैल्यू a का वैल्यू 10, s का वैल्यू b का वैल्यू 6, s का वैल्यू 10, c का वैल्यू 8। अब देखो 10 का 10, 10 में 6 घटा कितना बचा 4, 10 में 6 घटा कितना बचा 4, 10 में 8 घटा कितना बचा 2। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये 4 और 4 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन अगर हम इसको कर दें 10 को 2 × 5 कर दें, 2 × 5 कर दिए तो भी 10 ही ना होता है, और 4 × 4 अपनी जगह पे फिक्स है, और 2 का 2। अब देखो ये 2 और ये 2 मिलकर 2 हो गया ना, तो ये दोनों के बाद एक बाहर आ गया। ये 4 और ये 4 मिलकर कितना हो गया? एक बाहर आ गया, और ये √5 में ही रह गया। तो 2 चौके 8, और √5 का हम लोग वैल्यू निकाले तो आया 2.23 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। अब 8 को अगर हम लोग 2.23 से गुना करें कितना आएगा 17.84 लगभग में आएगा। कोई दिक्कत? तीनों भाग का क्षेत्रफल निकल गया, भाग 1 भाग 2 भाग 3 का क्षेत्रफल निकल गया। अब कुल पतंग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पे कुल पतंग का क्षेत्रफल भाग 1 + भाग 2 + भाग 3। भाग 1 कितना है 256, भाग 3 256, भाग 2 256 और भाग 3 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 529.84 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में पूरा पतंग का क्षेत्रफल निकलेगा। कोई दिक्कत?